हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। तो हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके अंदर हमने बहुत सारे मेथड डिस्कस कर लिए हैं कि कैसे हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट मेथड्स के साथ। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा है लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 3.6, जिसके अंदर ना अब आपको कुछ उटपटांग सा दिया होगा, कुछ बाय में वेरिएबल। अभी तक तो कहाँ आ रहे थे आपके? ऊपर आ रहे थे ना वेरिएबल। अब वेरिएबल कहाँ आएंगे? आपके नीचे आएंगे। वेरिएबल कहाँ आएंगे? अब आपके नीचे आएंगे। तो वो कैसे सॉल्व करते हैं हम वो देखिए। अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/2x 1/3y इज इक्वल टू 2। वन बाई 3x 1/2y इज इक्वल टू 13/6। देखिए डिनोमिनेटर में जब भी आपके वेरिएबल आ जाते हैं, आपने काम क्या करना है, आपने जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाते हैं तो उसको कुछ और वेरिएबल पुट कर दीजिए। देखिए ये 1/x है, यहाँ पे 1/y है ना। तो 1/x को आपने क्या पुट कर दिया? u पुट कर दिया। और 1/y को क्या पुट कर दिया आपने? v पुट कर दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे? देखें तो u/2 v/3 इज इक्वल टू 2। इसका एलसीएम लेके सोल्व कीजिए पहले इसको। 3 एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आ गया? 6 एलसीएम लिया, क्या आ गया यहाँ पे? 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 2 से। तो क्या आ गया आपके पास? 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। आया समझ? ऐसे इसको कीजिए। ये क्या बन जाएगा? u/3 और ये v/2 इज इक्वल टू 13/6। 6 इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 हमारा कट गया, बच गया क्या? 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। और ऊपर क्या थी हमारी इक्वेशन? 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। और नीचे क्या है? 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 13। अब तो हमारा काम ही ईजी हो गया है। क्या करना है इसमें? इसको सॉल्व ही तो करना है बस हमने। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जनरली हमारा जो बेसिक मेथड है, आप कोई भी रूल लगा सकते हैं इसके अंदर। मान लीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 24। नीचे क्या हो जाएगा? 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 39। ये माइनस 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 कट गया हमारा। तो -5v हमारे पास क्या आया? -15। तो v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 3। v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 3। v को यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन में। तो 3u प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो 3u इज इक्वल टू 12 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 6। तो u की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास? 2 आ जाएगी। u की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 2। अब हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि हमारी इक्वेशन किस में दी हुई है? x और y में। तो u को क्या पुट कर देंगे यहाँ पे? 2। u को 2 पुट कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। v को क्या पुट कर दिया आपने? 3। v को क्या पुट कर दिया? 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 1/3। तो ये हमारा है सॉल्यूशन। ये हमारा है सॉल्यूशन। आया समझ? चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट देखिए क्या है। 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy इज इक्वल टू 6xy। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। आप देखिए यहाँ xy तो हमें चाहिए नहीं है, तो दोनों इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे? xy से डिवाइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6x/xy 3y/xy और 6xy/xy। xy से xy कट गया, x से y कट गया, x से x कट गया। यहाँ पे क्या बनी देखा जाए तो 6/y xy। यहाँ पे y से y कटा ना, y से y कटा। 3/x इज इक्वल टू 6। 3/x इज इक्वल टू 6। ऐसे इसको करेंगे, xy से डिवाइड, xy से डिवाइड xy से xy कट गया, y से y, x से x। तो यहाँ पे क्या बना? 2/y 4/x इज इक्वल टू 5। 4/x इज इक्वल टू 5। 1/y को u पुट कर दीजिए और 1/x को v पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से? 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6।
3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बन गया 2u प्लस वी इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे क्या बना 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कॉरस्पॉन्डिंगली, तो 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 5, ये माइनस माइनस माइनस, तो माइनस 3v इज इक्वल टू -3, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 1, v की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहाँ पुट करेंगे तो 2u प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, तो 2u कितना आ गया 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1, तो u की वैल्यू कितनी आई 1/2, u की वैल्यू कितनी आई 1/2, तो u तो क्या था y, तो 1/y इज इक्वल टू 1/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2, और x क्या है हमारा 1/x हमारा v है, v कितना है 1, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1, तो x की वैल्यू क्या आई 1, और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। यहाँ वेरीफाई करना, यहाँ पे कर सकते, देखिए 6 इंटू एक्स 6, 3 इंटू वाई कितना है 2, 6 प्लस 2 कितना हो गया 12, अब यहाँ पे 2 और 1 पुट करेंगे तो 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12, ऐसे इसमें वेरीफाई कर सकते हैं। 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 2 8, 8 और 2 हमारा क्या हो जाएगा 10, और यहाँ से 5 इंटू 2 क्या हो गया 10। दोनों को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा ठीक है या नहीं है, ठीक है, और ऐसे हम x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा 10/x प्लस वाई और 2/x माइनस वाई, और 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4, 15/x प्लस वाई माइनस 5/x प्लस वाई, x माइनस वाई सॉरी, इज इक्वल टू -2, इज इक्वल टू -2। इसमें नीचे क्या है 1/x प्लस वाई, और इसमें क्या है 1/x माइनस वाई। बस काम क्या करना है 1/x प्लस वाई को u पुट कर दीजिए, और 1/x माइनस वाई को v पुट कर दीजिए, बात का काम बाद में देखेंगे क्या कंपेयर करना है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, बन गई हमारी इक्वेशन। ऐसे यहाँ से बनाइए आप, यहाँ से क्या बनेगी 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2, तो क्या बनी यहाँ से 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2, है ना। अब यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 15, ये 3v और ये 6 कर लिया हमने, क्योंकि हम कर चुके हैं इसलिए मैंने स्टेप मिस कर रही हूँ मैं, ठीक है, प्लस और ये प्लस, ये कट गया हमारा, तो 8v इज इक्वल टू 8, तो v की वैल्यू कितनी आई 1, v की वैल्यू कितनी आई 1, यहाँ पे पुट कर दीजिए v की वैल्यू, तो 5v कितना है 1 है, और ये -2 है, तो 15v इज इक्वल टू 3, u चल रहा है ना u, 15u इज इक्वल टू 3, तो u की वैल्यू यहाँ से क्या आई 3/15 दैट इज इक्वल टू 1/5, u की वैल्यू क्या आई 1/5 और v की वैल्यू क्या आई 1, यहाँ पे रख दीजिए, कंपेयर कीजिए, u क्या है 1/5 और v क्या है 1/1, 1/1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई क्या आया आपका 5 और x माइनस वाई क्या आया 1, इसको कट कर दीजिए, 2x क्या आया 6, x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3, कितनी आई x की वैल्यू 3, x 3 होएगा तो y कितना हो जाएगा, यहाँ से एक में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। ऐसे इसको भी वेरीफाई करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, x 3 y 2, 3 प्लस 2 5, 10/5 कितना आ गया 2, यहाँ पे 3 माइनस 2 1, 2/1 इज 2, तो 2 प्लस 2 कितना आया 4, यानी कि हमारा आंसर क्या है करेक्ट है, हमारा आंसर क्या है करेक्ट, ठीक है, आया समझ अच्छे से। तो ऐसे हमें करना है, कोई भी कुछ भी दिया हो नीचे डिनोमिनेटर में तो उसको 1/ आप मान लेंगे uv, फिर आप वहाँ से u और v की वैल्यू निकालेंगे, फिर u और v को जो आपने माना उसके इक्वल रखेंगे, फिर वहाँ से अगर फिर भी इक्वेशन बन रही है तो इस इक्वेशन को फटाफट से सॉल्व कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर। चलिए अब करते हैं कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करते हैं अभी कुछ। चलिए स्टेटमेंट क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स,
फाइंड हर स्पीड इन ड्राइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड इन करंट। ये क्या कह रही है कि ये दिया हुआ है कि ऋतु 2R में अगर डाउनस्ट्रीम जाती है मीन्स पानी के साथ साथ चलती है तो कितना किलोमीटर जा सकती है, 20 किलोमीटर जा सकती है। और अगर वो अपस्ट्रीम जाती है मतलब पानी इस साइड से बह रहा है, वो इस साइड से तैर रही है, तो उस केस में क्या है, अब 2R में कितना किलोमीटर कवर करती है, वो 4 किलोमीटर कवर करती है। तो हमें बताना है कि स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी रोइंग की और स्पीड ऑफ करंट क्या होगी। तो हम मान लेते हैं लेट स्पीड इन स्टिल वाटर, ऋतु की स्पीड है ये, ऋतु स्पीड इन स्टिल वाटर क्या है x, स्पीड इन करंट वाटर क्या मान ली हमने, y मान ली। क्या मान ली हमने, y। अब क्या कितनी देर में, ये स्टिल वाटर में हमने x किलोमीटर पर आवर और करंट वाटर में हमने y किलोमीटर पर आवर हमने कंसीडर कर लिया है। अब हमें पता है, हमें क्या पता है, फॉर्मूला पता है, हमें क्या पता है कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले हम स्पीड करेंगे जब अपस्ट्रीम हम जाएंगे, अपस्ट्रीम जाएंगे तो धारा के जब विरुद्ध जाएंगे तो स्पीड हमारी कम होगी या ज़्यादा होगी, कम होगी ना। तो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, कम, यानी कि x माइनस वाई। और डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा, तो यानी कि x प्लस वाई। अब हमें टाइम कितना दिया हुआ है, स्पीड कितनी है अप डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 20, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है 2R लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है 2R। बस इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, 4 किलोमीटर इन 2R। अब कितना है, 4 किलोमीटर इन 2R, ये डिस्टेंस, ये टाइम, और अपस्ट्रीम है तो x माइनस वाई। फिर यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 2। दो इक्वेशन आ गई आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, y से y कट गया, 2x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी आई 6, x की वैल्यू कितनी आई 6, यानी कि ऋतु की स्पीड कितनी है स्टिल वाटर में 6 किलोमीटर पर आवर है। अब हमें करंट स्पीड निकालनी है, क्या होगी वाटर की करंट स्पीड निकालनी है, क्या होगी, तो x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, कितनी आ जाएगी यहाँ से, y की वैल्यू 2 है ना, 2 है, x की वैल्यू 6 है, तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y उधर जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये वाला 12 उठा लिया था हमने गलती से, लेकिन x कितना है 6 है, तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4 हमारे पास आ जाएगी। आई चीज़ समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो ये 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चन को तो आपने छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, ये तो आपने करने ही करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 women and 5 men can together finish embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find the time taken by the 1 woman alone to finish the work and also by taken the 1 man alone, ठीक है। अब 2 मैन और 2 वुमेन और 5 मैन मिलके एक काम को कितने दिन में फिनिश करते हैं, 4 दिन में करते हैं, और वहीं पे 3 वुमेन एंड 6 मैन कितने दिन में कर देते हैं, 3 डेज में। तो हमें एक मैन का 1 दिन का काम निकालना है और एक वुमेन का 1 दिन का काम हमें निकालना है। देखिए इसके अंदर क्या करते थे, डेज टेकन बाय वुमेन, नंबर ऑफ डेज ही निकालने हैं ना हमने, तो मान लेते हैं नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन टू फिनिश द वर्क, कितने मान लिए, x डेज हमने मान लिए, और नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मैन टू फिनिश द वर्क हमने कितने मान लिए, y डेज मान लिए, ठीक है। अब ये तो हुए कि कितने दिन में काम कंप्लीट। अब 1 दिन का काम अगर निकालना हो तो वर्क डन बाय वुमेन
वर्क डन ऑफ वुमेन ऑफ 1 डे। 1 डे में कितना काम करती है एक वुमेन, तो क्या आ जाएगा 1/x हो जाएगा। एंड वर्क डन ऑफ मैन और 1 डे हमारा क्या हो जाएगा 1/y। ठीक है, अब कितने मैन और कितने वुमेन करते हैं, 2 वुमेन करती हैं, तो ये एक वुमेन का था तो 2 का क्या हो जाएगा 2/x। और मैन कितने हैं 5 है, मैन कितने हैं 5 है, तो ये एक का था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/y। ठीक है, ये कर रहे हैं। अब कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं 4 डेज में, 4 डेज में काम कंप्लीट करते तो 4 2/x 5/y काम कंप्लीट हो रहा है ना 4 डेज में, तो कंप्लीट काम कितना होता है हमारा 1। इसको बाद में सोल्व करेंगे, पहले दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, सेकंड में क्या है 3 वुमेन का काम 3/x और 6 मैन का काम 6/y। कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 3 डेज में कर रहे हैं, तो 3 डेज में आ गया। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना रहेगा हमारा काम। यहाँ से क्या हो जाएगा 2/x 5/y इज इक्वल टू 1/4 और यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब हम 1/x को तो क्या मान लेंगे मैन, 1/x को हमने क्या माना वुमेन ना, तो कुछ एम एन मान लीजिए, 1/x को m मान लिया, 1/y को हमने क्या मान लिया n मान लिया। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन का कोई काम है नहीं हमारा, तो ऊपर वाला पोर्शन हम कर देते हैं रफ, बाकी बचा हमारा नीचे वाले पोर्शन का। तो देखिए इसको क्या राइट कर सकते हैं फिर 2m प्लस 5n इज इक्वल टू 1/4 और यहाँ से 3m प्लस 6n इज इक्वल टू 1/3। ये 4 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 8m प्लस 20n इज इक्वल टू 1 और यहाँ से 9m प्लस 18n इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर देंगे हम, mn की वैल्यू निकालेंगे तो m n और 1। ठीक है, ये 1 इधर आना चाहिए ना सॉल्व करने के लिए, तो 1 को मैं इधर ले आई तो ये माइनस हो गया इज इक्वल टू क्या आ गया 0। 2 3 1 2 याद है कल करवाया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था 2 3 1 2। तो क्या होता है 2 मीन्स 20 18, 1 मीन्स 2 3 8 9, 3 में क्या है -1 एंड -1 और 1 में क्या है 8 और 9, ये भी हटा दूँ क्योंकि कोई काम नहीं है इसका। ठीक है, और नेक्स्ट में 1 के नीचे क्या आएगा 2 3 1 2 20 और 18। कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से करेंगे तो x के नीचे क्या आएगा -20 प्लस 18, m के नीचे क्या आया -20 प्लस 18, n के नीचे क्या आया -9 प्लस 8, -9 प्लस 8 और 1 के नीचे क्या आया 18 और 8 की मल्टीप्लाई 144 और -180 -180। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गया m/-2 n/-1 इज इक्वल टू -36, माइनस से माइनस कट जाएंगे सारे। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ गई 1/18 और n की वैल्यू क्या आ गई 1/36। अब ये m तो क्या था 1/x और ये n क्या था 1/y, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई 18 और y की वैल्यू क्या आई यहाँ से 36। तो इट मीन्स जो मैन है, मैन हमने क्या माने थे y, तो मैन कितने दिन में काम फिनिश कर सकते हैं अलोन 36 डेज में, और वुमेन कितने दिन में कर सकती हैं 18 डेज में काम को फिनिश कर सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बार रफ कर देती हूँ इसको, फिर स्टेटमेंट रीड करते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की भी। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय द ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travel 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus. हमें क्या फाइंड आउट करनी है, स्पीड फाइंड आउट करनी है ट्रेन की और बस की। 2 पार्ट में जाती है वो, पहले वो ट्रेन से जाती है बस से जाती है। टोटल डिस्टेंस हमारा 300 किलोमीटर कवर करती है। जैसे हम क्वेश्चन को करवाएंगे वैसे मैं साथ ही साथ समझाती जाऊँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें स्पीड फाइंड आउट करनी तो स्पीड ही मानेंगे ना। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने क्या मान ली x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस हमने क्या मान ली y किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है 300 किलोमीटर कवर करती है और टाइम कितना लगता है 4 आवर लगते हैं। और ट्रेन से कितना ट्रैवल करती है 60 किलोमीटर। अब यहाँ से देखते हैं, अब ट्रेन से कितना ट्रैवल करी है 60 किलोमीटर ट्रैवल करी है ना, तो डिस्टेंस
स्पीड क्या होती है हमारी देखा जाए तो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। हाफ तो कहाँ से कवर कर रही है, ट्रेन से, और हाफ कहाँ से कर रही है, बस से कर रही है। तो पहले हम ट्रेन का निकालते हैं, ट्रेन से कितना कवर कर रही है 60, और टाइम कितना लग रहा है उसको देखा जाए तो, टाइम कितना लग रहा है उसको 4 आवर, कितना टाइम लग रहा है उसको 4 आवर। तो यहाँ से टाइम कितना लग रहा है, अगर मैं स्पीड नीचे कर दूँ तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ट्रेन की बात करें तो ट्रेन की स्पीड क्या है x, और टाइम कितना लग रहा है 4। आई बात समझ यहाँ तक। अब बाकी का डिस्टेंस किससे कवर करती है, बस से, और कितना डिस्टेंस बच गया 240, और बस की स्पीड क्या है y, ऐसे हमने चेंज किया। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 60x + 240y इज इक्वल टू 4। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं वो कि 100 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी बचा हुआ बस से। ट्रेन से 100, तो 100/x, बाकी कितना बच गया 200/y, और कितना टाइम लगता है, कितना टाइम, 10 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं। तो पहले 4 आवर लग रहे थे, पहले 4 आवर्स लग रहे थे, 10 मिनट्स, मिनट्स को आप पहले चेंज कीजिए किसमें, आर में। तो 10/6, 60 हमारा क्या हो जाएगा 1/6, 4 + 1/6 कितना हो गया 25/6 आवर। कितने आवर्स आ गए हमारे पास, 25/6 आवर्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1/x को पुट कर देंगे m, और 1/y को पुट कर देंगे n। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, 60m + 240n इज इक्वल टू 4। ये 6 में इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 600m + 1200n इज इक्वल टू 25। इन दोनों को सोल्व करना रह गया हमारा काम अभी फ़िलहाल। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 600m + 2400n इज इक्वल टू 40, और नीचे क्या है 600m + 1200n इज इक्वल टू 25। माइनस कीजिए जरा इसको, यहाँ पे क्या आ गया 1200n इज इक्वल टू 15, 1200n इज इक्वल टू 15। तो n यहाँ से क्या आ जाएगा 15/1200, कितना आ गया, काटेंगे तो 1/18 हमारे पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/18 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस 1/18, 80 को 80 1/80, 0 से 0 कट जाएगा ना, 1/80। अब 1/80 को आप कहीं भी पुट कर दीजिए, इधर यहाँ पुट कर दिया, इधर यहाँ पे, मान लीजिए मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया 60 वाली में, तो 60 × m, 240 × n था ना, तो 1/80 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 पे जाएगा, तो 60m 3 इज इक्वल टू 4, तो 60m इज इक्वल टू 4 - 3, तो m इज इक्वल टू 1/60, m इज इक्वल टू 1/60। m हमने किसको माना था, m हमने किसको माना था 1/x को, किसको माना था 1/x, तो 1/x हमारा क्या आया 1/60, और 1/y हमारा क्या आया 1/80। तो यहाँ से x कितना आ गया 60, y कितना आ गया यहाँ से 80। तो यानी कि स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी आई 60 km/h, और स्पीड ऑफ द बस कितनी आई 80 km/h। आपने बस इनमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो आप क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी है, समझ आया है अच्छे से, ठीक है। तो मुझे अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो इस चैप्टर से रिलेटेड तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप। ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।